हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। मैंने बनाई है आलू और चने की बिरयानी। बहुत ही मज़ेदार, अच्छी सी, जैसे देखने में अच्छी लग रही है वैसे खाने में भी बहुत अच्छी बनी थी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिरयानी बनाने के लिए मैंने आलू बॉईल करके ज़र्दा रंग लगाया था। चने ओवरनाइट सोक करके बॉईल कर लिए थे। और बाकी लहसुन, अदरक, प्याज, टमाटर और गरम मसाला था, बिरयानी मसाला, ये सब चीज़ें मैंने ली थी। सबसे पहले ऑयल में मैंने प्याज ब्राउन करके उसमें टमाटर ऐड कर दिए थे। फिर उसके अंदर मैंने 3-4 हरी मिर्ची डाली थी और साबुत गरम मसाला, जिसमें बिरयानी के पत्ते थे, जिसे तेज़पात भी कहा जाता है, वो 2-3 पत्ते मैंने ऐड किए थे। और बड़ी इलायची थी, लौंग और काली मिर्ची थोड़ी सी। ये खड़े गरम मसाला बहुत ज़्यादा मैं नहीं लेती, बस नॉर्मल डाल लेती हूँ या थोड़ा सा पीसा हुआ एंड में शामिल कर लेती हूँ। फिर मैंने गरम मसाला लिया था और ऐड करके अच्छी तरह भून लिया था। इसके साथ ही मैंने 1 चम्मच भर के 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट भी इसमें शामिल किया था। फिर पानी का छींटा लगा के अच्छी तरह से फ्राई कर लिया। इसको जब तक फ्राई करना है जब तक मसाले अच्छी तरह से फ्राई हो जाएं, मसालों का कच्चापन दूर हो जाए और टमाटर अच्छे से सॉफ्ट हो जाएं, मसाले में मिक्स हो जाए टमाटर, इतना फ्राई करना है। उसके बाद मैंने 1 चम्मच भर कर भुना कूटा धनिया इसमें ऐड किया था। 1 चम्मच भर के ज़ीरा था, नमक था और हल्दी मैंने इसमें हाफ़ टी स्पून शामिल की थी, क्योंकि आधा किलो मेरे पास चने थे, आधा किलो आलू थे और 1 किलो, तकरीबन 1 किलो के करीब मेरे पास चावल थे। तो उस हिसाब से मैंने 1 टेबल स्पून भर के इसमें लाल मिर्ची ऐड की थी। अच्छी तरह मसालों को फ्राई किया था, क्योंकि अभी मैंने इसमें कनौर चिकन क्यूब भी 1 ऐड करना है और बिरयानी मसाला भी ऐड करना है, तो इस वजह से नमक थोड़ा हल्का रखेंगे। और नमक बहुत ज़्यादा नहीं करना, क्योंकि क्यूब में भी नमक ऑलरेडी मौजूद होता है। उसके बाद मैंने पानी का छींटा लगाकर इस मसाले को अच्छी तरह से फ्राई कर लिया था। मसाला जब ये फ्राई हो गया तो फिर मैंने ये शान का बिरयानी मसाला पैक लिया था और मैंने 2 टेबल स्पून भर के इसमें शामिल किए थे। मैंने अंदाज़े से शामिल किया, लेकिन आप लोगों ने ऐसे नहीं दब देना उसमें। आप लोगों को अगर अंदाज़ा नहीं है तो आपने टेबल स्पून 2 भर के उसमें ऐड कर देने हैं, ठीक है। मैंने अंदाज़े से बस 2 टेबल स्पून के करीब मैंने इसमें बिरयानी मसाला ऐड किया था। वैसे तो ज़्यादातर हम बीफ या चिकन की बिरयानी बनाते हैं तो उसमें बिरयानी मसाला ऐड करते हैं, लेकिन अगर आप चने के और आलू की बिरयानी भी बना रहे हैं तो उसमें अगर आप 1-2 स्पून डाल देते हैं बिरयानी मसाला शान या नेशनल का, तो वो बहुत अच्छा उसका टेस्ट हो जाता है, बिल्कुल बाज़ार जैसी बिरयानी लगने लगती है, इतनी अच्छी लगती है। ये मसाला ऐड करने के बाद बस हल्का सा पानी का छींटा लगाया था मैंने, अच्छे से मसाले को फ्राई कर लिया था। आजकल मार्केट में बहुत अच्छे अच्छे से मसाले आ रहे हैं। बाज़ारी मसाले वैसे तो ज़्यादा यूज़ नहीं करने चाहिए, कोशिश करनी चाहिए कि घर के मसालों से ही हम खाना अच्छे से बना लें, लेकिन यह है कि टेस्ट के लिए थोड़ा बहुत कभी कभी ऐड कर लेते हैं। मैं भी टेस्ट के लिए कभी कभी ऐड करती हूँ, वरना ज़्यादा नहीं मसाले बाहर के यूज़ करती। बाकी मैंने इसमें 1 चिकन का क्यूब डाला था जब मेरे बाकी तमाम मसाले मिक्स हो गए थे, फ्राई हो गए थे अच्छे से, और आप देख सकते हैं टमाटर भी बहुत अच्छे से फ्राई हो गए थे, मिक्स हो गए थे। इस पॉइंट पर आकर मैंने 1 चिकन क्यूब ऐड किया है, 1 चिकन क्यूब ऐड किया था और अच्छे से इसको मिक्स करने के बाद मैंने जो बॉयल आलू थे, ये मैंने ज़र्दा रंग लगा के रखे हुए थे, वो भी ऐड कर दिए। मैंने चने भी बॉयल रखे हुए थे, वो भी ऐड कर दिए। तकरीबन दोनों चीज़ें मेरे पास आधा आधा किलो थी। ये सब मिक्स करने के बाद मसाले में मिक्स करके मैंने चावल अलग से बॉयल करके रखे हुए थे। फिर मैंने इस पॉइंट पर चावल ऐड कर दिए। मैं अलग अलग तय नहीं लगाती, बहुत से लोग हैं पहले सालन फिर चावल फिर सालन, अलग अलग लेयर्स की सूरत में बिरयानी की तय लगाते हैं, लेकिन मैं मिक्स डायरेक्ट कर देती हूँ। आप देख सकते हैं मेरे चावल बिल्कुल वाइट हैं,
चावल बॉईल करने की एक टिप ये है कि इसमें आप ज़ीरा ऐड ना करें, क्योंकि ज़ीरा अपना कलर छोड़ देते हैं तो बिरयानी के चावल के कलर डल हो जाते हैं, ऑफ वाइट येलो की तरफ चला जाता है। जब आप बॉईल करते हुए ज़ीरा ऐड नहीं करेंगे तो एकदम वाइट और खिला खिला चावल रहेगा। और सिरका और ऑयल ज़रूर डालें। चावल की लेयर लगाने के बाद उसके बाद मैंने इसके ऊपर इमली थी मेरे पास थोड़ी सी, 2-3 हरी मिर्ची कटी हुई थी, 2 नींबू कटे हुए थे, वो मैंने इसके ऊपर डाल दिए हैं। साथ ही मेरे पास था धनिया, हरा धनिया, इसमें भी मैंने 1 हरी मिर्ची बिल्कुल बारीक चॉप कर ली थी। जब निवाले में बाइट लेते हैं आप बिरयानी का तो उसमें हरी मिर्ची का टेस्ट बहुत ही अच्छा लगता है। ये थोड़ा सा पुदीना था मेरे पास धुला हुआ साफ़ अच्छी तरह से, इसे मैंने ऐड कर दिया था। आप चाहें तो ब्राउन प्याज भी इसके ऊपर ऐड कर सकते हैं, बड़ा अच्छा लगता है। फिर लास्ट में मैंने ये ज़र्दा रंग इसमें डाल दिया था। ये देखें बिल्कुल वाइट बिरयानी के चावल आपको लगेंगे। इसकी टिप यही है कि आप बॉईल करते ज़ीरा ना डालें। बहुत ही ज़बरदस्त यम्मी सी बनी थी। उसके बाद इसको बस दम लगा दिया है। तवा रख के मैंने 10 मिनट के लिए दम दे दिया था और ये देखें चना बिरयानी तैयार है। सेम इसी मेथड से सिर्फ आलू की भी मैं बना लेती हूँ, कीमा मसूर भी आप बना सकते हैं, चिकन हो, बीफ हो, मटन हो। ये देखें हर दाना अलग अलग खिला हुआ है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।